नमस्कार, मैं पंकज हूँ। आप मुझे पार्थ भी कह सकते हैं। पिछले जो 3 वीडियोज़ थे उनमें हमने कुछ चीज़ें उस पुस्तक के बारे में बात की, भाषण और संभाषण की दिव्य क्षमता, जिसमें गुरुदेव ने हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के बारे में सिखाने की कोशिश की है। क्योंकि हमारी लाइफ है जो कम्युनिटी में रहती है, हम मतलब समूह में रहती हैं, और वहाँ कोई भी काम, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए हमें हमारी बोली में, हमारी भाषा में उस तरह का प्रभाव होना चाहिए जिससे हम समूह को बनाए रखने और उसे एक नई दिशा देने की जो क्षमता है वो ग्रहण करते रहें, या वो हमारे पास हो। मतलब हमारी बोली में ऐसा कुछ प्रभाव हो जो किसी भी कम्युनिटी को एक डायरेक्शन दे सके और अच्छे पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हैं गुरुदेव। क्योंकि कई लोगों की माइंड वॉश करने की जो पावर, शक्ति या क्षमता होती है वो नेगेटिव चीज़ों में भी रहती है कि आप किसी को बरगला सकते हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, तो एक तरह से लोगों का माइंड जो वो डाइवर्ट करते हैं या माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। तो हाँ, तो अभी शुरू करते हैं कि बनावटी कैसे। मान लीजिए हम स्कूल में बैठे हैं। अब हमने जो हमारा जीवन है उस स्कूल का कैसा रहा, हमारे अनुभव कैसे रहे शिक्षा के साथ, हमारे अनुभव कैसे रहे गुरुजनों के साथ, हमारे अनुभव कैसे रहे अपने जो करियर को लेकर चुनाव कैसे करें, या परीक्षा के से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें जो रहती हैं, कौन सी चीज़ें जो विद्यार्थी को क्लिष्ट लगती है, उसमें कठिनाई आ सकते हैं, उन्हें कैसे डील करें, जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसे कैसे डील करें। उन चीज़ों पे अगर हमें जानकारी है तो हम पूर्व अभ्यास के बिना भी, मान लीजिए आपका आयोजन होना और आयोजन से पहले ही आपको जस्ट बोला गया कि आपको एक इस पे अपना वक्तव्य देना है, आपको बोलना है कुछ, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया तो फिर आप वहाँ जाकर क्या बोलेंगे, उल-जुलूल ही निकलेगा कुछ ना कुछ। तो उस चीज़ से बचने के लिए गुरुदेव ने कहा है कि अभ्यास ज़रूरी है, और अभ्यास से पहले क्या होगा कि वो चीज़ें हमारे चिंतन में हों, मतलब हमने वो जिया हो, हमने उसे अनुभव किया हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, उस पे बेटर बोल सकते हैं। इसी चीज़ पे मैं इसीलिए मैं पिछले कुछ वीडियोज़ में बोल रहा था कि मुझे भी इस पे काम करना है। हालाँकि मैं काम कर रहा हूँ धीरे-धीरे, और जितना मुझे समझ आ रहा है उतना मैं प्रैक्टिस में ला रहा हूँ। ये वीडियोज़ आपको लगेगा कि भैया फिर आपको पता ही नहीं तो आप बता क्यों रहे हैं हमें? हालाँकि मैं बता नहीं रहा आपको, मैं सिर्फ़ अपने अभ्यास के लिए इसे यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, ताकि मुझे बोलने में और लोगों के सामने आने में वो कठिनाई है ना, उसे दूर कर सकूँ, उसे डील कर सकूँ। और यही चीज़ है जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभ्यास भी हो रहा है, और आप लोगों को अगर इससे कुछ जानकारी मिल रही है, इससे आप कुछ अच्छा प्राप्त कर रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मुझे भी अभ्यास करना और आपको इसके बारे में कुछ नई चीज़ें पता लगेंगी, तो दोनों को फ़ायदा है, दोनों को लाभ मिलेगा इससे। ठीक है? अब आता है कि हमें अपने चिंतन में ले आए चीज़ों को, कि हमें जो भी बोलना है भाषण के दौरान, संभाषण के दौरान। मान लो कुछ मित्र इकट्ठे हुए हैं, उनके बीच में हमने किसी भी टॉपिक पे बात करनी है। तो अब जैसे मैं हकला रहा था या बीच में रुक गया था, अटक गया था, इस प्रकार की चीज़ें अगर हम भाषण के दौरान करते हैं तब वो हमारे लिए दिक्कत है। अगर नॉर्मल है, संभाषण है, तो तब इतना कुछ नहीं होता। लेकिन वहाँ अगर फॉर्मल या औपचारिक तरह से हम संभाषण भी करते हैं, तब भी वो प्रभावी होना चाहिए। और प्रभावी होगा उसके लिए क्या करेंगे, शब्दों का चुनाव। जैसे मैं अटक कर बोल रहा हूँ, या बोलते वक्त कुछ सोच रहा हूँ, जल्दी बोल रहा हूँ, तो गुरुदेव ने एक और तरीका बताया जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले मैंने तकलीफ दिखाई कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, अब उसका क्या निवारण हो सकता है वो बताऊंगा। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप आवाज़ को थोड़ा तेज़ करके बोलिए, और जो बोलने की लय है, बोलने की जो गति है, वो धीरे करके बोलिए। उससे क्या होगा कि हमें सोचने का समय मिल जाएगा कि हमें आगे क्या बोलना है। और उसके लिए अगर हम प्रिपेयर करें, क्योंकि बड़े-बड़े राजनेता हैं, कहीं भी औपचारिक या राजनीतिक किसी भी तरह की गोष्ठियाँ होती हैं, भाषण होती है, रैली होती है, उनमें क्या करते हैं कि सामने पेज रहता है, उस पेज के अनुसार बोलते हैं। मान लो कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बजट की घोषणा कर रहे हैं, तो वो लिखित में होगा, क्योंकि उसकी प्रामाणिकता अधिक होती है। और लिखे हुए जो पत्र है उसमें, भाषण में
जो गलतियों की गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाती है। और क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर भी क्या करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जो उनके कैमरे के सामने होती है और उससे देखकर बोलते रहते हैं। और वो एक लय रहती है और उसमें भी एक तरीका रहता है कि हम अपने जो शब्दों में ही ना उलझें, आगे क्या बोलना है उसके लिए थोड़ा-सा समय मिले। तो यही तरीका है कि हम क्या करें, धीरे-धीरे बोलें। और आवाज़ है जो हमारी ध्वनि है वो लोगों को सुनाई दे, स्पष्ट सुनाई दे। तो उसके लिए क्या है कि अंदर ही अंदर ना बोलें, क्योंकि जब हमें कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि हम कुछ गलत बोलने वाले हैं तो हमारी आवाज़ स्वतः ही कम हो जाती है। वैसे भी लोगों को सुनाई नहीं देगी क्योंकि स्पष्ट नहीं है, और हमारे मानसिक तौर पर या हमारे दिमाग में वो चीज़ें स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या बोलें किसी भी टॉपिक पर। तो गुरुदेव ने कहा कि पहले उसके लिए अभ्यास के लिए अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने अच्छा साहित्य लिखा है, 3200 पुस्तकों के आसपास गुरुदेव ने लिखा है। तो उस साहित्य को पढ़कर अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद उसके प्रैक्टिस के लिए जहाँ भी छोटी गोष्ठियाँ हों, आयोजन हों, उनमें बोलने की जो है प्रैक्टिस या अभ्यास करेंगे। तो उससे हमारे जो शुरुआती जो दिक्कतें आती हैं उन पे हम काबू पा सकते हैं। अब अभी तक मैंने इतना अनुभव किया है जो मैं आपसे साझा कर चुका हूँ। तो आगे जितना भी मैं पढ़ूंगा किताब को, जितना भी अनुभव करूँगा वो आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। और तब तक आप बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। और आप भी ट्राई करें कि जब भी समय, क्योंकि मेरे पास अभी समय है, मैं उस समय का क्या कर रहा हूँ, सदुपयोग कर रहा हूँ। कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ, जैसे अभी रामधारी सिंह दिनकर जी की एक पुस्तक है रश्मिरथी, बहुत ही अच्छी है, मार्मिक है, क्योंकि ये कर्ण के जीवन पे है। तो आप भी ऐसा साहित्य पढ़ सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो उन पुस्तकों को एक मार्मिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि प्रेमचंद जी की बहुत सी जो कहानियाँ हैं वो मार्मिक रहती हैं। आपके हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक में हो सकता है। अगर आपके पास विषय नहीं है तो आप साहित्य की तरफ जा सकते हैं। और थोड़ा धार्मिक अगर जाना है या सामाजिक या अपने जीवन को सुधारने के प्रति आप थोड़े से उतारू हैं, इच्छुक हैं, तो आप गुरुदेव का साहित्य है वो बिना किसी संकोच के ले सकते हैं। उनकी पुस्तकें इसी टाइप से हैं कि आप एक दिन में या 2 दिन में एक पुस्तक को कंप्लीट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको अधिक उबना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम क्या होता है कि पुस्तक लेके बैठ गए, उसे पढ़ने में ही इतना टाइम लग जा रहा है कि हम पीछे क्या हुआ था उसे भूल गए। तो गुरुदेव ने अपने साहित्यों को इतने छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांट दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना अपने मानसिक दबाव के उसे कंप्लीट करेगा और फिर उसे अप्लाई करने के लिए लग जाएगा। तो ठीक है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।